ठीक है जी। और आज हम आ गए हैं अपने किचन में, और किचन में हम क्या करने वाले हैं आज। आप लोगों ने बहुत तरह के पेटीज खाए होंगे, और पेटीज में यूजुअली क्या होता है कि जब आप बना रहे होते हैं पेटीज, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है शॉर्टनिंग चाहिए, तो उसके साथ आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। पफ पेस्ट्री जो मेन चीज़ है वो चाहिए होती है। बट यहाँ हम आपके लिए कितनी आसान और क्विक रेसिपी लाए हैं जिसमें ना आपको कोई शॉर्टनिंग चाहिए, ना आपको पफ पेस्ट्री चाहिए। हम ये बनाएंगे जनाब ब्रेड से। और हमने उसके लिए क्या किया था, मैंने कहा चलें हम ब्रेक में कर लेते हैं थोड़ा सा काम। ये किया था मैंने, इसमें 3 to 4 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाला था। ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है एक दरमियाने साइज़ की जो प्याज है वो मैंने इसके अंदर चॉप करके, ऑमलेट वाले साइज़ की फ़ाइन चॉप, वो डाल के मैंने इसको थोड़ा सा डाल दिया था इसके अंदर। अच्छा, हमें इसको सिर्फ पिंक करना है, हमें इसको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है जी। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ ऑयल गर्म है, हम इसके साथ साथ भी काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। ये मैं फ्राई कर रही हूँ, फाइनल लुक है, लेकिन मैं आपको पूरी रेसिपी अभी इसकी देती हूँ कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। ठीक है जी। हमने क्या किया, ये प्याज थोड़ी सी जब हमारी पिंक हो गई तो फिर आपने इसके अंदर क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पर ये दूध लेना है 1 कप, कोई सा भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक ले लें, फ्रेश मिल्क ले लें, कोई सा भी दूध ले लीजिए। और उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है जी। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स कर लीजिए, इसके लम्प्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से, और मिक्स करने के बाद जब इसका कलर आपका थोड़ा सा हो जाए, पिंकिश सा हो जाए, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए प्याज आपकी, तो फिर आपने ये वाला जो मिल्क है ना, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है जी। ये आपने मिल्क ऐड कर दिया, 1 कप मिल्क, और 1 टेबल स्पून उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। अब हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाते भी जाएंगे, और हैंड टू हैंड हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालते जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जिंजर गार्लिक पाउडर है, मेरे पास लहसुन का भी पाउडर है और अदरक का भी पाउडर है। नहीं है, नो वरीज़, आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ½ टीस्पून मैंने डाला जिंजर पाउडर, और ½ टीस्पून मैंने डाला अदरक पाउडर। इसके साथ हम 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च। इसके साथ जा रहा है 1 टीस्पून इसके अंदर जा रहा है सॉल्ट। ठीक है जी। ये डाला। अच्छा, मैं ये देख लूँ, ये हमारा ऑयल हो गया है गर्म। ठीक है जी। ये डाला, और उसके बाद देखिए सब चीज़ें आप डालते जाएंगे, लेकिन साथ साथ इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है ना, तो वो क्या होगा कि वो थिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ मेरे पास यहाँ रखा हुआ है ज़ीरा पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ, ये भी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और यहाँ मेरे पास फ्रेश ज़ीरा, मैंने इसके साथ क्या किया था, इसको मैंने अभी तवे पे भून लिया था, इसको आपने हाथ से फ्रेश क्रश करना है इस तरह से, और फ्रेश क्रश करके फिर आपने इसको ऐड करना है। ठीक हो गया। इसको पकने दीजिए थोड़ी सी देर के लिए। इतना पकाना है आपको कि सारे जो मसाले हैं ये इसके अंदर ऐड हो जाएं, अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, ये मिक्स हो जाए। फिर आप क्या करेंगे कि इसके अंदर अब आप डालेंगे, इसमें मेरे पास है हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने क्या किया था, 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला था, और उसको जो है ना मैंने क्या किया था, ब्लेंड कर लिया था। इससे भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। एंड में हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। ठीक है जी। इस पोजीशन पे आके आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चिकन, और हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे साथ है सबरोसो, जिसकी चिकन हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने इनकी रॉ चिकन ली थी, और उसको लेकर के मैंने जो है क्या किया था, बॉईल किया था। बॉईल करने के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने अगर 1 किलो चिकन है, उसमें 1 टेबल स्पून आपने डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उस पेस्ट के साथ 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, वो डालें और बॉईल करने के लिए रख दीजिए। फिर इसको मैंने क्या किया, श्रेड कर लिया। ठीक हो गया जी। ये श्रेड किया। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, बिल्कुल ठीक है जी, लास्ट में हमने डाला 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड किया सिरका। ठीक है जी। ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा, अब हम इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि इसमें ये जो लिक्विड है ना, ठीक है, ये जो है ये हमारा ख़त्म हो जाए लिक्विड। ठीक है जी। इसको हमने इस तरह से करके मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ब्रेड पैटीज, इनको आप बना कर ना बड़े आराम से इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी केंजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मुझे जो है वो शेफ समरीन से कुछ सवालात करने थे रेसिपीज के थ्रू। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और वो मुझे बहुत पसंद है, उनकी रेसिपीज मुझे बहुत
पसंद है। तो मुझे थैंक यू। उनसे ये पूछना था कि सर जो हम चिकन जो है वो हम फ्रीज करते हैं और जो उसके फ्रोजन आइटम्स हम बनाते हैं, तो कोई ऐसी कि ऐसी कोई ट्रिक है जो हम जो है उसको देर टाइम तक के लिए फ्रीज कर सकें? जी बिल्कुल, बहुत सारी पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप रेसिपीज़ लाइक करती हैं और प्रोग्राम देखती हैं, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बता देती हूँ बड़ी क्विक सी रेसिपी कि एक ही रेसिपी को आप एक ही चिकन को इससे आप मल्टीपल चीज़ें कैसे बना सकती हैं। आप एक काम ये कीजिए कि आप 1 किलो बोनलेस चिकन ले लीजिए, उसमें आप तकरीबन जो बना हुआ आता है टिक्का मसाला उसका 1 पैकेट ले लीजिए, या तंदूरी मसाला जो आपको फ्लेवर पसंद है वो ले लीजिए, और वो लेने के बाद उसमें मिक्स कीजिए बोनलेस चिकन में। उसके साथ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालें, 1 से 2 टेबल स्पून आप उसमें लेमन जूस डालें। वो डालने के बाद अब उसको मिक्स करें, पका लीजिए उसको। जब वो बन जाए, आपकी बोटियाँ तैयार हैं, उसमें आप जो है चाहें अगर आपको अच्छा लगता है तो कोयले का दम दे दीजिए उसमें। अब ये पैकेट आपने क्या किया, छोटे छोटे पैकेट्स आपने बनाए जितनी आपके यहाँ एक वक्त में इस्तेमाल होती है। अब इसी चिकन से आप क्या कर सकते हैं कि आप इससे मायो गार्लिक रोल्स बना सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, पराठा लिया आपने, मेयो गार्लिक सॉस लगाई, यही चिकन लगाई, रोल्स बना लिए। इसी से आप इंस्टेंट पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। इंस्टेंट पिज़्ज़ा में आप क्या करेंगे कि आप ले लीजिए नान या ताफ्तान जो हमें आराम से मिल जाते हैं। ट्रस्ट मी, ताफ्तान पता ही नहीं चलता कि जो है वो पिज़्ज़ा का डो नहीं है। वो ले लें और उस पर जिस तरह केचप लगता है वो लगाइए, सॉसेस लगाएं, और लगाने के बाद पिज़्ज़ा बना लें। और इवन आप उससे सैंडविचेस भी बना सकती हैं, जैसे आप बनाते हैं टिक्का क्लब सैंडविच बनता है, वो भी इस तरह बनेगा। तो एक ही चिकन से आप मल्टीपल चीज़ें बना सकती हैं। थैंक यू फॉर कॉल। और मैं एक एलईडी ओजी डेवलपर्स की जानिब से जो जा रही है, सबसे पहले आपको मुबारकबाद दे दूं। ओजी डेवलपर्स का कहना है क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट। तो आज की हमारी एलईडी गई है सखर जनाब, सखर जा रही है हमारी आज की एलईडी। समीना जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी रेसिपी भी यहाँ शेयर की जाएगी। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे शेफ़ साहिबान जो हैं अब वो आप लोगों की रेसिपीज़ बनाना शुरू कर दें। मेरी बात ही नहीं सुन रही है, बाजी हो रही है जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन समीना, आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, यहाँ हमारी जो है ना ये जो मिक्सचर है हमारा ये रेडी है। इस पोजीशन पे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हमारे पास एज यू नो का टाइम शॉर्ट होता है, तो हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। आपने इसको थोड़ा ठंडा होने का टाइम देना है। ये आपने ब्रेड स्लाइसेस लिए, किसी भी बॉटल का कैप ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कोई भी आपके पास बोल है वो ले लीजिए। उसके बाद आपने इसको गोल गोल कटिंग कर लेनी है। कटर नहीं है, नो टेंशन एट ऑल। ये आप इस पर स्प्रेड करें, ठीक है जी, ये स्प्रेड करें। अच्छा, इसको ना आप 2 तरह से बना सकते हैं। अभी मैं सिंगल लेयरिंग कर रही हूँ इसकी। ये आपने बनाया, इस पर आपने इस तरह रखा, इसी के ऊपर दोबारा यही चीज़ रिपीट करें अगर आपको उसका लुक भी वैसे ही चाहिए जैसे पेटीज़ का होता है। ठीक है जी, आपने ये इस तरह लगाना है। अच्छा सा क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा अच्छी रखिएगा इसकी, कि आप जब इस पर लगा रहे हो ना तो अंदर अच्छी क्वांटिटी हो। जब इसको खाएं तो बिल्कुल देखें, बिल्कुल वैसी फीलिंग नहीं लग रही जैसी पेटीज़ में होती है। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका बिल्कुल लुक जो है वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया, ये है। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास रखा हुआ है बीटन एग। मैंने एग लिया था, उसको सिंपल मैंने बीट कर लिया था। चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर दें ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और आ जाए। अब इसको अच्छी तरह से अंडर एंड ओवर आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये लेने हैं क्रम्स और ये लगा दें। एक यहाँ टिप देती चलूँ आपको कि अगर आपके पास एग नहीं है या आपको लग रहा है कि जी हमारी बहुत क्वांटिटी में हमने बनाना है और एग तो बहुत ज़्यादा हमारा लग जाएगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप स्लरी बना लीजिए। आप ले लीजिए मैदा जो है उसमें पानी डालें और पतला पतला सा, लेकिन ज़्यादा थिन नहीं कीजिएगा, कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, वो ले लें और उसमें कोट करके और फिर इस तरह बनाएं। और जनाब ये हो गया तैयार। ये देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फ्राई करके रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम आ जाते हैं अपनी डिप की तरफ। इसके साथ हम बनाने वाले हैं एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी डिप। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने लेना है यहाँ, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप लेंगे चिली गार्लिक सॉस, जो मैं यहाँ ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें चीनी मिर्च इसके अंदर कम है, तो मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस लिया है 1/2 कप। ठीक है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं 3 to 4 टेबल स्पून ऑरेंज जूस। मैंने फ्रेश लिया है, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो टाटा पैक का यूज़ कर लीजिएगा। थोड़ी सी तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर डाली, 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाला। सॉल्ट कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्टी है। और इसके साथ हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ठीक है जी, ये डाला और आपने इसको करना है अच्छे से मिक्स।
ये थोड़ी रनी रनी सी और बड़ी मज़ेदार सी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो चिकन है ना वो हमारे पास वाइट सॉस के साथ है, तो हमने यहाँ पे ये रेड सॉस बनाई। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज जूस इसमें डाला है तो ये मैंने ऑरेंज ही ले लिया था और ये मैंने इसके अंदर इसको फिल कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ये हमारे उलमाए कराम खा के बहुत दुआएं देते हैं आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आपको। आमीन, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।